हाय, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में हम सीखेंगे स्विच के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को। यहाँ पे कुछ टॉपिक मैंने मेंशन किया है ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो पहली टॉपिक मतलब इस वीडियो की पहली टॉपिक असाइन होस्ट नेम, सो वर्जन, सो हार्डवेयर, पोर्ट को ऑन करना, पोर्ट को ऑफ करना, पोर्ट में स्पीड डिफाइन करना, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डिस्क्रिप्शन एज वेल, और सभी चीजें फिर से डिफॉल्ट कैसे करते हैं। साथ ही साथ यूजिंग पोर्ट रेंज, आप सिंगल पोर्ट बाय सिंगल पोर्ट जा सकते हो और आप चाहो तो पूरे पोर्ट का रेंज यानी मल्टीपल पोर्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। ये पोर्ट आपके सीरीज में भी हो सकते हैं और ये आपके इंडिविजुअल पोर्ट भी हो सकते हैं। हम सीखेंगे जितनी सेटिंग हमने किया वो हमारे रैम पे होता है, यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन या एनवी रैम पे कैसे रखते हैं, और रखे हुए एनवी रैम के स्टार्टअप कॉन्फ़िग को रिमूव या इरेज कैसे करते हैं। स्विच में आईपी एड्रेस असाइन करना ताकि हम टेलनेट या एसएसएच या रिमोटली मैनेजमेंट कर पाए। असाइन गेटवे ताकि दूसरे नेटवर्क से कोई बंदा आपके स्विच को एक्सेस कर पाए, मींस टेलनेट या रिलेटेड चीजें। साथ ही साथ हम सीखेंगे इंटरफेस को वेरीफाई करना, उनके स्टेटस को जानना कि किस स्टेटस में ये काम कर रहा है। ओके, तो ऐसा करने के लिए मैं आपको अपने लैब में लेकर चलता हूं, और ये कोई वर्चुअल लैब नहीं है। सो जी सिक्योर सीआरटी हमने खोल रखी है यहाँ पे ऑलरेडी। सिक्योर सीआरटी बेसिकली एक टर्मिनल इम्यूलेटर सॉफ्टवेयर है जो हमको अलाउ करता है स्विच या राउटर का कंसोल लेने के लिए। ओके, तो अभी हम कंसोल पोर्ट से कनेक्टेड हैं एक स्विच से। कोर स्विच ए, जैसा कि हमारे नेटवर्क में ढेर सारे स्विच हैं, तो कोर स्विच में से हम कोर स्विच ए पे इस समय काम कर रहे हैं। और अभी जितनी भी चीजें थी सब हमने इरेज कर दी है। कहने का मतलब यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी हमारा ये स्विच स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट होने के साथ साथ हम ये बता दें कि हमारा ये रियल स्विच है। इट मीन्स पैकेट ट्रेसर का स्विच नहीं है या कोई वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो चीज पहले हम देखें तो पहले टॉपिक से आगे चलते हैं, होस्ट नेम असाइन करना। सो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद हमने लिखा यहाँ पे होस्ट नेम, और नेम के साथ आप कौन सा नाम देना चाहते हो। यहाँ पे वर्ड है, वर्ड मतलब आप कोई स्ट्रिंग लिख सकते हो, कोई वर्ड लिख सकते हो जिसमें लाइन आप मेंशन नहीं कर सकते। आई मीन टू से वर्ड होगा। सो मैंने कोर स्विच ए, मैं वही लॉजिकल नेम रख देता हूं अपना, कोई मतलब निकलता है, कोई सेंस है। कोर स्विच ए। अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना हुआ तो फिर से आप वही कमांड होस्ट नेम, जैसे मैं रखना चाहता हूं पेस्ट हो गया, या आप कह सकते हो नो होस्ट नेम, तो डिफॉल्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच में स्विच होस्ट नेम होता है और हर एक राउटर में होस्ट नेम राउटर होता है। ओके, सो अगेन होस्ट नेम कोर स्विच ए, कैपिटल में कोर स्विच ए मैं लिख देता हूं। होस्ट नेम हमने जाना। अब हम यहाँ पे वर्जन देखना सीखेंगे। तो वर्जन देखने के लिए हमें प्रिविलेज पे आना होगा। मैं लिखता हूं सो वर्जन से हमें वर्जन दिख जाएगा, किस वर्जन में हम किस वर्जन का स्विच हम यहाँ पे चला रहे हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम C2960 बूट लोडर है हमारा, राइट। और पिछले 6 मिनट से हमारी डिवाइस चल रही है। iOS या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज किया है, ये हमारा यूज किया है। बाकी की कुछ चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इंटरफेस करूं, हमारे पास वर्चुअल ईथरनेट एक है,
24 फास्ट इथरनेट है, 2 गीगाबिट इथरनेट है, साथ ही साथ 64K की NV रैम है और भी बाकी ढेर सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। हालांकि हम एज पर CCN ने सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब आगे की चीजें हम कॉन्फ़िगरेशन में सीखेंगे कि पोर्ट्स को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पोर्ट कॉन्फ़िगर करने से पहले कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगा। रनिंग कॉन्फ़िग, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जाता है, ये मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि कौन से पोर्ट्स हमारे अप है, कौन से पोर्ट्स हमारे डाउन है, क्या स्टेटस है, ये सभी चीजें। हम पहले पोर्ट्स के बारे में दिखा दें। हमारा पोर्ट 1 से लेके 14 तक कुछ भी स्टेटस नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं। ओके, दूसरी चीज हम देखते हैं कि कौन कौन से पोर्ट हमारे अप है। तो हम यहाँ पे एक कमांड चला सकते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे हम पा सकते हैं हमारा VLAN 1 IP एड्रेस 192.168.146 है, जो DHCP के थ्रू पा रहा है। बाय डिफॉल्ट हमारा स्विच अगर DHCP से कनेक्टेड है तो VLAN 1 अपने आप एक IP एड्रेस पा जाता है। देख सकते हो आप, DHCP के थ्रू पा रहा है। स्टेटस अप, प्रोटोकॉल अप, फिजिकल लेयर अप भी है ना, डेटा लिंक लेयर यानी प्रोटोकॉल भी अप है। बाकी के जितने पोर्ट है सब ऑफ है। अगर इनको देखें तो ये ऑन है, 13 और पोर्ट 14 और पोर्ट 19। बाकी के ऑफ इसलिए है क्योंकि बाकी वो कनेक्टेड नहीं है किसी भी अलग किसी होस्ट से या किसी स्विच से। तो एक पोर्ट हमारा 22 है, दूसरा पोर्ट हमारा 19 है और 13 और 14 ये पोर्ट है जो अप कंडीशन में बता रहे हैं। तो हमको ये पता है अगर ये स्टेटस अप दिख रहा है इसका मतलब फिजिकल लेयर अप है, और यहाँ पे स्टेटस अप दिख रहा है प्रोटोकॉल यानी डेटा लिंक लेयर अप है। फिलहाल इस पोर्ट को अगर हमें डाउन करना हुआ, मान के चलते हैं पोर्ट नंबर 13 को, तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/13 और शट डाउन, जिससे हमारा डाउन हो जाएगा पोर्ट हमारा डाउन हो गया। देख सकते हो आप, अभी हमको मैसेज मिला कि हमारा एक पोर्ट डाउन हो गया। आप यहां से भी देख सकते हो, या फिर यहां से मैं यूज करता हूं डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। डू स्पेशली हम यहाँ इसलिए लगा देते हैं कि जो प्रिविलेज के कमांड होते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी कॉन्फ़िगरेशन मोड से चला सकते हैं। हमने डू अगर लगाया तो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन, बाकी के पोर्ट डाउन दिख रहे हैं जबकि ये पोर्ट दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन का मींस ये है कि किसी एडमिन ने, किसी यूजर ने उसे मैन्युअली ऑफ करके रखा है, जबकि बाकी ऑफ नहीं है, इसमें कोई केबल नहीं अटैच है, इस वजह से ऑफ दिखा रहे हैं या डाउन दिखा रहे हैं, जबकि इसमें आपने मैन्युअली डाउन किया है। तो इस प्रकार हम पोर्ट को डाउन कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं नो शट डाउन, जिससे अप हो जाएगा हमारा पोर्ट। ओके, देख सकते हो हमारा पोर्ट अप हो गया। अगर आप चाहो तो फिर से शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देख सकते हो। तो पोर्ट नंबर 13 हमारा अप हो चुका है। देयर इट इज। कुछ चीजें हम यहाँ पे और सीखेंगे, जैसे पोर्ट्स अप करना सीखा, डाउन करना सीखा। पोर्ट में अगर हमें स्पीड डिफाइन करना है तो ध्यान दें, उस इंटरफेस को सिलेक्ट करते हैं जिसमें स्पीड हमें देना होता है, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीड, क्वेश्चन मार्क में देता हूं ताकि बाकी की चीजें भी डिस्क्राइब कर पाऊं आपको। आप स्पीड 10 Mbps ले सकते हो, आप स्पीड 100 Mbps ले सकते हो, या आप ऑटो कर सकते हो। 10 Mbps 100 Mbps का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा इस ड्राइंग के थ्रू समझाना चाहूंगा ताकि आपको इजीली क्लियर हो। ये एक स्विच है और इससे जा रहा है एक कंप्यूटर पे कनेक्शन। तो 10 Mbps करेंगे तो 10 Mbps की स्पीड आपकी स्विच सेंस करेगा, और 100 Mbps करेंगे तो 100 Mbps से ये सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, क्योंकि डुप्लेक्स हमने सेट नहीं किया, हाफ में रहेगा या फुल, तो बाय डिफॉल्ट ऑटो रहता है। अगर आपने इसे ऑटो कर दिया, बेहतर होगा कि आप हर एक पोर्ट की स्पीड को ऑटो रखो, so that if your destination machine running 10 Mbps, your switch will automatically negotiate. If it running 100 Mbps, it will automatically negotiate the speed. So better for that, put your port to auto. That is so. फिलहाल के लिए मैं इसको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं, तो मैं 100 Mbps पे करता हूं। सो वो 100 Mbps पे हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं डू शो रन, तो आपको क्या मिलेगा कि आप पाओगे कि यहाँ पे एक नई चीज ऐड हो गई है पोर्ट पे, 100 Mbps की स्पीड। रनिंग में देखें पोर्ट
जैसा कि हम देख रहे हैं पोर्ट 1, 2, 3, 4 कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे पोर्ट नंबर 13 पे हम पहुंचेंगे तो स्पीड दिखाने लगा। अब अगर इसमें हमें डुप्लेक्स सेट करना हुआ, डुप्लेक्स भी हम सेट कर सकते हैं। तो डुप्लेक्स में मैं ब्रीफ में डिस्क्राइब करता हूँ। वैसे ऑलरेडी आप सीसीएनए के कैंडिडेट हो, तो सीसीएनए के लिए जा रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स, एट ए टाइम डेटा या तो सेंड किया जाएगा या तो रिसीव किया जाएगा। या डुप्लेक्स का मतलब होता है हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है। हमारा हाफ डुप्लेक्स में एट ए टाइम या तो सेंड करोगे या तो एट ए टाइम रिसीव करोगे, जबकि फुल डुप्लेक्स में हमें क्या पता है, एट ए टाइम हम सेंड या रिसीव कर सकते हैं डेटा को। तो आप अपने स्विच के पोर्ट को डिफाइन कर सकते हो कि ये हाफ डुप्लेक्स पे ऑपरेट हो या फुल डुप्लेक्स पे ऑपरेट हो, राइट। सो जैसे हमको करना है इसको फुल डुप्लेक्स पे, तो हम यहाँ पे ध्यान दें, हमने इंटरफेस को सिलेक्ट किया है, दैट्स वाई IF। सो यहाँ पे हम लिखते हैं डुप्लेक्स क्वेश्चन मार्क्स, क्या फुल, हाफ या ऑटो। रिकमेंडेड है आप ऑटो पे रखो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूँ। सो CR फॉर कैरीज रिटर्न यानी कमांड आप यूज कर सकते हो, दैट्स राइट। सो डू सो रन। फिर से मैं दिखा दूं एक नई चीज में जुड़ गई होगी आपके उस पोर्ट में, जो कि पोर्ट नंबर 13। कमॉन रुक जाओ, देयर इट इज पोर्ट नंबर 13 100 Mbps फुल डुप्लेक्स। इसी तरह चाहो आप पोर्ट पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। अब दूसरी बात डिस्क्रिप्शन क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ब्रीफ में मैं बताऊंगा, ये आपका स्विच है, स्विच के पास आपके ढेर सारे पोर्ट होते हैं, पोर्ट हो सकते हैं, और आपके केबल हो सकता है अंडरवॉल आ रहे हैं या डिफरेंट लोकेशन से जो आपस में एकदम से मैच हुए हैं। और बेहतर तो ये होता है कि हम अपने पोर्ट से टैग यूज करें कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे जा रहा है। इन केस ऑफ कि आप स्विच के सामने नहीं हो और आप चाहते हो जान लेना कि कौन से पोर्ट से कौन सा केबल अटैच है, और मान के चलते हैं यहाँ पे एक लॉजिकल नेटवर्क बनाते हैं कि हमारे पास लैब 2 है और लैब 3 है, तो मैं देखना चाहता हूँ लैब 3 के पोर्ट अप है कि नहीं, लैब 2 पोर्ट के अप, लैब 2 में कौन कौन सा पोर्ट जा रहा है या लैब 3 में कौन कौन सा पोर्ट जा रहा है। तो आप पोर्ट बेसिस डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि कौन सा पोर्ट किस लैब में जा रहा है, या जो कुछ भी, जैसे ये पोर्ट सर्वर को जा रहा है, ये पोर्ट इंटरनेट को जा रहा है। तो ये एक लॉजिकल नेम दे सकते हो जिससे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये पोर्ट अप है कि नहीं मैनेजमेंट करते समय। सो फिर से आपको पोर्ट को सिलेक्ट करना होगा, और डिस्क्रिप्शन के लिए मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ पे आप लाइन यूज कर सकते हो रेदर देन वर्ड्स, मींस आप मल्टीपल वर्ड्स यूज करते हुए, कैरेक्टर यूज करते हुए, वर्ड्स अप टू 240 कैरेक्टर्स को यूज करते हुए कोई लाइन डिफाइन कर सकते हो। तो मैं इसको जनरली लिखता हूं, दिस पोर्ट गोज टू लैब 2। एंटर मैंने प्रेस कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगर हम देखेंगे डू सो रन, रनिंग कॉन्फिग दिखाओ, तो हम पाएंगे क्या कि अब डिस्क्रिप्शन में एक चीज जुड़ गई है पोर्ट नंबर 13 पे। डिस्क्रिप्शन दिस पोर्ट गोज टू लैब 2। सो फ्यूचर में अगर हमने कमांड से एक्सेस किया अपने स्विच को, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे पोर्ट नंबर 13 जो है वो लैब 2 में जाता है। इसी तरह आप किसी भी पोर्ट को कुछ भी असाइन कर सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, राइट। ऐसे में तुमने 1 बाय 1 पोर्ट्स को एक्सेस करना सीखा। इस तरह वो पोर्ट नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक पोर्ट, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हर एक पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना। आपके पास एक और ऑप्शन है इंटरफेस रेंज। इंटरफेस रेंज स्पेशली हमको अलाउ करता है कि हम मल्टीपल, अब देख सकते हो CDP के थ्रू हाफ डुप्लेक्स मिसमैच आ रहा है पोर्ट नंबर 13 पर। ओके, मैं उसको सही कर लेता हूं, फिर उसके आगे चलता हूं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सो इंटरफेस F0/13 वो पोर्ट कनेक्टेड है, डुप्लेक्स ऑटो, और स्पीड जब हमको डिफॉल्ट करना होता है तो हम ऑटो कर सकते हैं, चाहे स्पीड, और डिस्क्रिप्शन हटाना होता है तो नो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, नो डिस्क्रिप्शन, और सब कुछ सही हो गया हमारा। अब हमारा
हमारा स्पीड जो दिखा रहा था वो भी हट गया होगा, जो हमारा डिस्क्रिप्शन दिखा रहा था वो भी हट गया होगा। सो रनिंग और जो भी चीजें हमने मेंशन की थी अभी वो सभी चीजें हट गई होंगी। सो एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पोर्ट नंबर 13, देयर इट इज, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज रनिंग ओके। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पोर्ट्स की, पोर्ट रेंज की सिलेक्ट करने की। तो इंटरफेस रेंज स्पेशली आपको अलाउ करता है आप एक ही एट ए टाइम मल्टीपल पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सपोज हमें पता है पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 5, राइट 4, 5 ये सभी के पोर्ट्स एक साथ हमें शट डाउन करना हुआ, या सबको डिस्क्रिप्शन देना है कि लैब 2 में जा रहे हैं, या सबको 100 Mbps पे ऑपरेट करना है, या हमें इसे फुल डुप्लेक्स पे ऑपरेट करना है, तो सभी पोर्ट को एट अ टाइम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दो पैटर्न होता है, आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। पहला पैटर्न होता है कि आप चाहे सीरीज में पोर्ट को सिलेक्ट कर दो, सीरीज का मतलब F0 1 से 10 4 5 व्हाटएवर हो, बट सीरीज में होना चाहिए। जबकि दूसरा पैटर्न होता है आप चाहो, जैसे मैं मान के चलता हूं ये पोर्ट लैब 2 में जा रहा है, ये पोर्ट लैब 2 में जा रहा है, ये पोर्ट लैब 2 में जा रहा है, तो पोर्ट 1, पोर्ट 3, पोर्ट 5 आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो रेंज से, पोर्ट 1, पोर्ट 3, पोर्ट 5, और पोर्ट 3, पोर्ट 5, पोर्ट 1 शट डाउन शट डाउन शट डाउन, या जो भी चीजें आपको सेटिंग करनी है आप कर सकते हो। यानी मल्टीपल पोर्ट का सिलेक्शन आप रेंज के थ्रू कर सकते हो। तो आप सीरीज में भी कर सकते हो, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगाया इंटरफेस रेंज के बाद कौन सा रेंज सेलेक्ट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फास्ट इथरनेट, बिकॉज हम फास्ट इथरनेट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। पोर्ट नंबर तो मैं सिलेक्ट करता हूँ F0/1। क्वेश्चन मार्क्स आप क्या यूज कर सकते हो, आप कॉमा लगा के पोर्ट 1, पोर्ट 3, 4, 5, 6, 9, 8 जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। जबकि आप हाइफन में लगाओगे तो सीरीज में सिलेक्शन करना होता है, आप कॉमा लगाओगे तो इंडिविजुअल पोर्ट को सिलेक्ट करते हो। फिलहाल सबसे पहले मैं सीरीज में दिखाता हूं। तो पोर्ट सीरीज से लेके, तो सीरीज इंड कहां पे हो रहा है, आपने 1 से सिलेक्ट किया है तो आप इंड कहां पे कर रहे हो, जैसे मैंने 10 पे कर दिया, ओके, और मैं कर देता हूं शट डाउन। तो पोर्ट 1 से लेके पोर्ट 10 सभी के सभी शट डाउन हो गए। जैसे शट डाउन हो गए आप देख सकते हो चेंजेस आपको मिल गई, ये पोर्ट सभी के सभी शट डाउन हो चुके हैं। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन, फुल डुप्लेक्स और जो भी चीजें करना चाहते हो कर सकते हो। मैं फिलहाल करता हूं नो शट डाउन, ओके, सभी पोर्ट फिर से आप हो गए। दूसरी चीज, हम पोर्ट्स को अगर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना हो और सभी को साथ में, तो क्या करेंगे, फिर से हम इंटरफेस रेंज F0/1, इस बार मैं कॉमा लगाता हूं, और फिर से F0/3 मान के चलते हैं, फिर से F0/10। तो इस बार मैंने 3 पोर्ट को सिलेक्ट किया। इस प्रकार आप 1, 3, 10। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे शट डाउन, तो ये पोर्ट शट डाउन हो जाएंगे, राइट, या नो सेट करेंगे तो नो सेट हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन जो भी देना चाहें। फिलहाल के लिए मैं करता हूं नो सेट। तीसरी मेथड आपके पास ये भी है कि आप सीरीज में सिलेक्शन करते समय, अभी भी हमने जाना मल्टीपल पोर्ट को एट अ टाइम कॉन्फ़िगर करने का, तो उसी को हम इंटरफेस रेंज के नाम से जानते हैं। इंटरफेस रेंज में पहली चीज है आप सीरीज में सिलेक्शन कर सकते हो, दूसरी चीज है आप इंडिविजुअल सिलेक्शन कर सकते हो, जबकि तीसरी चीज है सीरीज प्लस इंडिविजुअल, यानी दोनों चीजों को आप एक साथ ऐड करके भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे हमें लगा, जैसे यहां पे हम देखते हैं, हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं इंटरफेस रेंज F0/1 से लेके हाइफन लगाया, ध्यान दो, जिसका मतलब हम सीरीज में सिलेक्शन करने जा रहे हैं 5, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया और कॉमा, और फिर F0/9, फिर से कॉमा, F0/10 या 11 हमने सिलेक्ट कर लिया। आप फिर से चाहो तो सीरीज, या फिर से आप चाहो तो कॉमा लगा सकते हो। मतलब अब यहां से यहां पे सीरीज में सिलेक्ट किया, फिर इंडिविजुअल सिलेक्ट किया, हम चाहे तो फिर से सीरीज लगा सकते हैं। और नो शट डाउन या शट डाउन हम यहाँ पे कमांड या बाकी की जो भी कमांड, स्पीड या डुप्लेक्स का हम यूज कर सकते हैं। आगे की वीडियो में जानेंगे कि हम पोर्ट्स के स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं जो हमारे लिए काफी इजी हो जाते हैं अंडरस्टैंड करना। मतलब ये होता है कि आप चाहो तो सभी पोर्ट्स को बार बार रेंज सिलेक्ट करने की जगह एक नाम दे सकते हो। जैसे हमने कहा ये पोर्ट, ये पोर्ट, ये पोर्ट और ये पोर्ट लैब 2 में जा रहा है, तो इसका हम लोग नाम दे सकते हैं लैब 2। और अगली बार हमें लिखना होगा इंटरफेस लैब 2 शट डाउन या नो शट डाउन। तो सभी के सभी पोर्ट जो इसको आपने लिंक कराया था, आगे हम जानेंगे मैक्रो,
आगे की वीडियो में, इस वीडियो में फिलहाल नहीं जानेंगे, यहाँ पे बेसिक सेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सभी के सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार हम फिर से नोट्स को देखते हैं कि हमने पढ़ा होस्ट नेम असाइन करना, सो वर्जन, सो हार्डवेयर एक जैसा होता है, हार्डवेयर मैंने नहीं दिखाया, सॉरी इसके लिए हम लिखते हैं सो हार्डवेयर, सो वर्जन इज टिपिकली सेम। आपके कोर स्विच ये कब से अप है, पावर ऑन, बायरोम, और सभी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन, कौन से इथरनेट पोर्ट्स हैं, गीगाबिट, फास्ट इथरनेट, सीरीज, आईओएस, प्लेटफॉर्म एंड सो ऑन। आप देख सकते हो रेंज सिलेक्ट करना हमने सीखा, सीरीज में इंडिविजुअल या सीरीज इंडिविजुअल का कॉम्बिनेशन। पांचवी चीज हम यहां पे सीखेंगे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव कैसे करते हैं, और जो सेव कॉन्फ़िगरेशन है उनको इरेज कैसे करते हैं। फिर आईपी एड्रेस, असाइन, वेरीफाई। फिर से हम जा रहे हैं देखने सेव कैसे करते हैं। तो अभी जो आप काम कर रहे होते हो स्पेशली आपके रैम पे होता है। रैम का मतलब आपके स्विच या राउटर के रैम पे होता है। अगर हमने पावर ऑफ कर दिया तो सभी के सभी कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने सेटिंग की सबके सब इरेज हो जाती है, यानी हट जाती है। इरेज नहीं कह सकते, हट जाती है। तो हम चाहते हैं उसको नॉन वोलाटाइल रैम पे रख दें, सो दैट अगर हम डिवाइस को रिबूट करें तो जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने किया अगेन हम उसको पा जाएं, बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ना हो। सो उसके लिए हम लिख सकते हैं कॉपी, यहां पे प्रिविलेज पे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग क्वेश्चन मार्क्स हमने लिखा कॉपी। आप वैसे हेल्प ले सकते हो, बहुत सिस्को का आईओएस काफी हेल्पफुल होता है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, लॉजिक आपका काम कर रहा है तो बाकी की चीजें कर सकते हो। क्या कॉपी करना चाहते हो, कॉपी इरेज ब्ला 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 ब्ला। मैं कॉपी करना चाहता हूं रनिंग कॉन्फ़िग, जो सिस्टम में रन कर रहा है करंट। सो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, फिर से क्वेश्चन मार्क्स लगाता हूं। ये हमारा सोर्स है, यानी रैम को मैं कॉपी कर रहा हूं। रखना कहां पे चाहते हो, फ्लैश, टीएफटीपी, एचटीटीपी, एसएसएच, सॉरी HTTPS, मैं इसको रखना चाहता हूं स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग इंटर प्रेस करता हूं। सो अगला प्रॉम्प्ट हमको दिखाया जा रहा है कि डेस्टिनेशन पे किस नाम से आप सेव करना चाहते हो। मैं एज इट इज नाम से सेव करता हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ यहाँ पे राइट लिख के भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड अगेन बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, बोथ कमांड्स आर सेम, यू कैन यूज, बट रिकमेंडेड है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ओके, इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन को इरेज करना है, जैसे हम यहां पर लिखते हैं सो क्या कर सकते हैं, सो ढेर सारी चीजें शो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर मैं देख रहा हूं NVOM, क्या मैं देख सकता हूं, नो नो नो, सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, सो स्टार्ट अप कॉन्फ़िग। तो ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, आप चाहो स्टार्टअप कॉन्फ़िग को हटा सकते हो। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कोर स्विच ये दिख रहा है और बाकी की चीजें पोर्ट जो हमने शट डाउन किया है वो सभी चीजें। और मैं अगर चाहता हूं कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग हट जाए, NVRAM में पहले का जो डेटा पड़ा था तो हट जाए, तो दो चीजें होती हैं। आप पहला कमांड यूज कर सकते हो, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, या आप लिख सकते हो राइट इरेज, दोनों सेम है यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो हम क्या पाएंगे, सो स्टार्ट अप कॉन्फ़िगरेशन, सभी चीजें हट गई। ध्यान दो, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि आपने राइट इरेज कमांड चलाया या आपने इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग कर दिया, तो दोनों ही कमांड से वो हमारा हट जाता है। अगली चीज है हम आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं। तो स्विच में आईपी एड्रेस असाइन करने का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि हो सकता है आपने अपने नेटवर्क में टेलनेट इनेबल करके रखा है और आप रिमोटली किसी मशीन से एक्सेस कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। फिर उस केस में आपको टर्मिनल इम्यूलेटर जैसा सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होगी, लाइक टेराटर्म्स, लाइक सिक्योर CRT एंड सो ऑन।
इस चीज की आपको नीड नहीं होगी तो आप टेलनेट इनेबल कर सकते हो और उस आईपी का आप एक्सेस कर सकते हो उस आईपी को। सो बेसिकली हम जानते हैं हमारा स्विच तो लेयर 2 डिवाइस है तो आईपी कहाँ साइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हो। आप इंटरफेस वीलैन जो डिफॉल्ट वीलैन बनता है उसको सेलेक्ट करते हैं और बाकी सभी के सभी पोर्ट वीलैन 1 में ही होते हैं। आगे की कुछ वीडियो में वीलैन के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। उसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आईपी एड्रेस और जो आईपी देना हो। फिलहाल मेरे वीलैन पे आईपी एड्रेस पड़ा है, आप चाहो तो देख सकते हो। सो रनिंग कॉन्फ़िग मैं करता हूँ, कम ऑन दिख जाओ क्योंकि डीएचसीपी ने मेरे स्विच को आईपी एड्रेस दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन ये चीज आपको यहाँ पे दिखाना है। पोर्ट डाउन 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 डाउन, पहले पोर्ट्स को मैं यहाँ कर लेता हूँ यार। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यस, इंटरफेस F0, इंटरफेस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंटरफेस रेंज F0/0, F0/1 to 24, नो शट डाउन, सबको नो सेट कर दिया, नो मैटर, सबके सब अप हो गए। मैं यहाँ पे देखता हूँ सॉरी छोटा सा कमांड चलाता हूँ। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो दिखाएगा सिर्फ ब्रीफ में। तो डीएचसीपी ने ऑलरेडी वीलैन 1 को आईपी दे दिया है 192.168.146। अब दूसरी चीज हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि क्या हम पिंग कर पाएंगे स्विच से। तो ध्यान देना, ये मैंने कंसोल केबल से कनेक्ट किया है। अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, सॉरी मैं अपने सिस्टम से कमांड प्रॉम्प्ट से यूज करने जा रहा हूँ पिंग। तो पिंग एड्रेस क्या है 146, तो 192.168.1.46। चलो पहला पैकेट लॉस होना चाहिए, दूसरा पैकेट से रिप्लाई मिलना चाहिए। क्या मैं नेटवर्क में हूं? नहीं, मिल गया, देयर इट इज, वी आर वर्किंग। तो स्विच से हम रिप्लाई भी पा रहे हैं। आप चाहे तो मैनुअल आईपी असाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फिलहाल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस वीलैन 1, आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस कैसे दे रहे हो आप मैनुअल असाइन कर सकते हो और डीएचसीपी के थ्रू। फिलहाल मैं मैनुअल डालता हूं 192.168.1.220। मास्क सबमिट मास्क भी हमको मेंशन करना होगा 255.255.0। नो शट डाउन, प्लीज नो शट डाउन करना मत भूलना। और फिर से मैं पिंग करता हूं, अभी भी हमने आईपी चेंज कर दी उसकी 220 पिंग। सो पिंग 192.168.1.220। पहला पैकेट लॉस, दूसरा पैकेट भी लॉस, तीसरा पैकेट कम ऑन भी लॉस, चौथे से रिप्लाई चालू। सॉरी ओके, सो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, समझ में नहीं आया। ओके, मैं बताना चाहूंगा आपको। एक्चुअली ये हमारा स्विच है और ये मैं कनेक्टेड हूँ कंसोल पोर्ट से एज वेल एज ईथरनेट पोर्ट से, राइट। ये एक्चुअली फिर एक स्विच में जाता है जो प्रोडक्शन से हमारे जुड़ा है और ये स्विच का पोर्ट नंबर आई थिंक 19 इससे अटैच्ड है और ये हमारे लैपटॉप से आता है। तो मैंने पिंग किया इससे और सेटिंग के लिए मैं ये कंसोल केबल यूज करता हूं जैसा कि यूज किया जाता है, राइट। सो अगली चीज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आईपी एड्रेस हमने असाइन करना सीखा। असाइन गेटवे, गेटवे हम क्यों देते हैं ये भी चीज यहाँ पे हमको समझना होगा कि जैसे हमारे पास एक स्विच है, एक राउटर है और एक फिर से स्विच है, कोई कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, ये राउटर स्विच स्विच कंप्यूटर। तो सेम नेटवर्क में जब कोई बंदा रहता है तो गेटवे की नीड नहीं होती है। मतलब अगर टेलनेट हमने इनेबल कर दिया, टेलनेट लेना है तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे वो डिफरेंट नेटवर्क में होगा तो हमें गेटवे की नीड होनी होती है, ताकि जब टीसीपी सेशन स्टेब्लिश करेगा तो रिस्पॉन्ड किसको करेगा, जब गेटवे जानेगा तभी तो रिस्पॉन्ड करेगा। इस वजह से हमें गेटवे की नीड होती है। तो जब हम डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करेंगे, आई मीन टू से दैट ये पीसी इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेगा तो इसके पास डिफॉल्ट गेटवे होना ही चाहिए ताकि वो यहां से एक्सेस कर पाए। तो डिफॉल्ट गेटवे कैसे देते हैं, दूसरी चीज हम ये सीखते हैं। डिफॉल्ट गेटवे देने के लिए अब हमको लिखना होता है आईपी डिफॉल्ट गेटवे इन गेटवे का नेम। मेरे केस में 192.168.254 मैं दे देता हूं तो डिफॉल्ट गेटवे हमारा हो गया।
ये डिफॉल्ट गेटवे हमने डाल दिया। अब अगर कोई दूसरे नेटवर्क से है तो एक्सेस कर सकता है, दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है तो एक्सेस कर सकता है, डिफॉल्ट गेटवे दे दिए। और एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल आगे के वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता के ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इंटरनेट से ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, मैं चाहूँ तो पिंग कर सकता हूँ गूगल को थ्रू स्विच। सो यहाँ पर लिखते हैं आईपी डोमेन, आईपी नेम सर्वर, नेम सर्वर कौन है 192.168.1.254 मेरे नेटवर्क में। तो नेम सर्वर यानी डीएनएस का काम नहीं कर रहा है। अगर मैं पिंग करूं क्योंकि मैंने गेटवे भी डाला, तो ये चीज मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मैंने गेटवे भी डाल दिया और मैं अब वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर सकता हूं। तो ये है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ये हमारा डीएसएल का राउटर और ये आया हमारे स्विच में। अब मैं यहाँ जा सकता हूँ। सो देखते हैं क्या मैं जा सकता हूँ। सबसे पहले मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.254 से, जो कि मेरा गेटवे है, और मैं सक्सेसफुल पैकेट भेज सकता हूँ। तो अगला मैं पिंग करता हूँ google.com से। यस, देयर इज, वी आर एबल टू पिंग विद गूगल। हम पिंग करते हैं इस बार facebook.com से। सो पैकेट जाएगा हमारे डीएसएल राउटर के पास, डीएसएल राउटर क्वेरी को रिजॉल्व करेगा और उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड करेगा। फेसबुक again let me ping google.com and there it is, we are able to communicate। तो आगे की वीडियो में इसके बारे में भी और डिटेल जानेंगे। लास्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, वेरीफाई इंटरफेस स्टेटस। कौन सा इंटरफेस अप है, कौन सा इंटरफेस डाउन है, किस पे आपने क्या किया है, किस पे आपने क्या नहीं किया है, ये चीज कैसे हम जानते हैं। सो रनिंग कॉन्फ़िग करके बाकी की सभी चीजें हम देख सकते हैं, कौन सा पोर्ट अप है, कौन सा पोर्ट डाउन है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो पोर्ट रनिंग में पोर्ट डेट VLAN1 आईपी एड्रेस आपने ये असाइन किया, गेटवे आपका ये है, DHCP सर्वर भी, सॉरी HTTP सर्वर चालू है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा क्या होता है HTTP सर्वर। ओके, आप चाहो तो पर्टिकुलर इंटरफेस को भी देख सकते हो। इसके लिए आप देख सकते हो सो इंटरफेस कमांड, सो इंटरफेस F0/13। सो पर्टिकुलर पोर्ट्स की पूरी इंफॉर्मेशन, ये इथरनेट 13 अप है, लाइन प्रोटोकॉल अप है, कनेक्टेड भी है, और मैक एड्रेस आपका ये है, उसी मैक एड्रेस से कनेक्टेड भी है। मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट एक स्विच पे हमें पता है अधिकतम 1500 बाइट का ही फ्रेम ट्रेवल कर सकता है। बैंडविड्थ आपने 100 Mbps लगाया है। डिले बाय डिफॉल्ट 100 माइक्रोसेकंड होता है। रिलायबिलिटी फुल 255 में 255 मतलब फुल रिलायबल है। ट्रांसमिशन लोड, रिसीविंग और ट्रांसमिशन लोड लगभग 0 है। सब चीजें चल रही हैं, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज फाइन। फुल डुप्लेक्स पे वर्क कर रहा है, 100 Mbps, मीडिया TX ट्विस्टेड पेयर। ओके, आप एक और अच्छा कमांड यूज कर सकते हो, सो आईपी इंटरफेस प्रिफ, आई लाइक दिस। इसमें ढेर सारी चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं, बाकी सभी चीजें दिख जाती हैं, कौन से पोर्ट्स अप है, कौन से पोर्ट डाउन है। लास्ट एक बार रिकॉल करते हैं और वीडियोस को एंड करते हैं। होस्ट नेम असाइन करना सीखा, हम नो होस्ट नेम कर सकते हैं, जिससे होस्ट नेम हमारा फिर से एज इट इज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट स्विच में स्विच और राउटर में राउटर होता है। हमने वर्जन देखना सीखा, हमने हार्डवेयर को देखना सीखा, हम पोर्ट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड, डुप्लेक्स, डिस्क्रिप्शन और डिफॉल्ट में डालना सीख सकते हैं। हमने जाना पोर्ट्स के रेंज को सिलेक्ट करना, हम सीरीज में सिलेक्ट कर सकते हैं, हम कई इंडिविजुअल पोर्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज के थ्रू, हम दोनों के कॉम्बिनेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव कैसे करते हैं और पहले से सेव कॉन्फ़िगरेशन को इरेज कैसे करते हैं, ये भी चीजें जाना। स्विच पे आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं ये जाना, गेटवे क्यों असाइन करते हैं, कैसे असाइन करते हैं ये जाना, और वेरीफाई करना जाना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।